वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अमित कुमार एक बार फिर एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। आज का हमारा वीडियो फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। तो मैं एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से फ्यूचर में भी पढ़ाई हो सकता है। जिस तरह से आज हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, फ़ोन से लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं, उसी टाइप से फ्यूचर में ये जब टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो जाएगी तो सारे लोग ई बुक ही पढ़ेंगे। मे बी बुक हो सकता है अवेलेबल ना हो, ई बुक ज़्यादातर अवेलेबल रहेंगे। ये जो स्टोरी है वो क्लास 9 एनसीईआरटी बुक बिहाइव चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड का है। और इस स्टोरी के राइटर एक अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर हैं, आइजैक एसिमोव। तो इस स्टोरी में मेनली दो कैरेक्टर हैं। फर्स्ट मर्गी है जो 11 ईयर ओल्ड गर्ल है, और सेकेंड टॉमी जो 13 ईयर ओल्ड बॉय है। इस स्टोरी में मर्गी और टॉमी ये दोनों आपस में बात करते हैं अपने प्रेजेंट में जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे। और ये एक कंपैरिजन है प्रेजेंट में जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो पास्ट में पढ़ाई होता था, दैट मीन्स अभी के टाइम में जिस तरह से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उससे कंपेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टोरी स्टार्ट होता है एक डायरी से, जिसमें डायरी डेट लिखा हुआ है 17 मई 2157। ये डायरी मर्गी का है। मर्गी बतला रही है कि 17 मई 2157 में उसका फ्रेंड टॉमी एक बुक पाया है। दैट मीन्स आज से कह सकते हैं 136 ईयर अगो। तो उस दिन ये टॉमी एक रियल बुक पाया है। रियल बुक दैट मीन्स कि उन लोग जो है ई बुक से पढ़ाई करते हैं और उन लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं होता था। जैसे आज के टाइम में हमारे पास टेक्स्ट बुक है, उस टाइम में टेक्स्ट बुक नहीं होता था। तो ये देख करके लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि ये एक रियल बुक है। मर्गी फिर बताती है कि जब उसके दादाजी के दादाजी जब छोटे थे तब ये प्रिंटेड बुक आता था। दैट मीन्स जितने स्टोरी होते थे वो एक बुक में प्रिंटेड होते थे। और उस अभी के टाइम में मर्गी के टाइम में जो भी स्टोरी है वो कंप्यूटर और लैपटॉप पे ई बुक के माध्यम से आता है। तो जब ये लोग बुक को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि इसका जो पेज है वो काफ़ी येलो कलर का हो चुका है, और ये जो पेज है वो टर्न हो गया है, दैट मीन्स क्रिंकल हो चुका है, मुड़ मुड़ सा गया है। टॉमी जब वर्ड्स को पढ़ता है तो उसे काफ़ी फनी लगता है कि वो जब देखता है कि अभी फर्स्ट पेज में जो वर्ड को पढ़ा, फिर पेज टर्न करने के बाद जब सेकंड पेज को पढ़ा, फिर वापस फर्स्ट पेज में आता है तो देखता है वो वर्ड स्टिल वहीं का वहीं है। और ये लोग जब पढ़ाई करते थे ई बुक के सोर्स से तो देखते थे कि ये जो स्टोरी है, जो वर्ड्स है वो लिखा आता था और फिर मूव हो जाता था। ये सब देख करके इन लोगों को काफ़ी फनी लगता है क्योंकि ये लोग फर्स्ट टाइम रियल बुक को पढ़ रहे थे। फिर टॉमी बुक को देख करके कहता है क्या कबाड़ है ये, इससे अच्छा तो हमारा टेलीविज़न स्क्रीन है। कम से कम उस पर 1 मिलियन तो बुक हैं, 1 मिलियन प्लस बुक हैं। और ये बुक तो इसको एक बार पढ़ो, उसके बाद ये जब ख़त्म हो जाए तो इसको फिर फेंक दिया जाता है, इसका फिर यूज़ ही नहीं होता है। फिर टॉमी बुक को पढ़ते रहता है। तभी मर्गी पूछती है कि ये बुक तुम कहाँ से पाए। तो टॉमी बहुत ही एटिक के साथ मतलब बुक पढ़ने में काफ़ी बिजी रहता है और इशारा करते हुए बतलाता है कि ये बुक मैंने अपने घर से यहाँ से पाया है। फिर टॉमी बोलता है व्हाट इज़ अबाउट स्कूल। तो मर्गी बहुत स्कॉर्नफुल टाइप से बतलाते हैं आई हेट स्कूल। दैट मीन्स कि उसे स्कूल से काफ़ी हेट था, उसे ये जिस पैटर्न से वो पढ़ रही थी वो उसे काफ़ी बोरिंग बोरिंग लगता था। इसलिए वो कहती है कि स्कूल इज़ वर्थलेस है, वो पूरा वर्थलेस है। फिर वो अपने स्कूल के बारे में बतलाती है कि कैसे वो स्टडी करती है, उसके मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ाते हैं। लास्ट टाइम ज्योग्राफी का एग्ज़ाम दी थी लेकिन बहुत ही बैड रिजल्ट के कारण उसे फिर से ज्योग्राफी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो दैट्स वाई शी हेट स्कूल। जब मर्गी की माँ नहीं थी तब उसके साथ और बुरा हो रहा था। उसके रिज़ल्ट ख़राब आने के कारण उसके रिज़ल्ट को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा गया फिर से रीचेक करने के लिए। उसके बाद मर्गी बताती है कि वहाँ पे एक गोल सा रेड कलर का एक रोबोटिक टीचर आते हैं जिन पे बहुत सारा वायर लगा हुआ होता है। वह बतलाती है कि वह लाल चेहरा और गोल चेहरे वाला एक छोटा सा आदमी था जिस पे बहुत सारे तार उपकरण पूरे एक बॉक्स के तरह लगे हुए थे। वो मर्गी को एक सेब देता है। फिर उसके बाद एक और रोबोटिक टीचर आते हैं जो एक बड़े काले रंग के होते हैं जिस पे एक एलईडी स्क्रीन के जैसा लगा हुआ होता था। तो सबसे पहले मर्गी को उस पर एक पंच कोड डालना पड़ता था जो उसे 6 ईयर ओल्ड ही मिला था, जब वो 6 साल की थी तब मिला था। पंच कोड डालने के बाद सबसे पहले उस पर होमवर्क आता था। अब ये होमवर्क को मर्गी को सबमिट करना पड़ता था। मर्गी देखती थी कि ये जो होमवर्क को सबमिट किया उसका रिज़ल्ट तुरंत बता दिया जाता था ऑन टाइम ही। तो कभी कभी अगर रिज़ल्ट ख़राब आया तो मर्गी को वो होमवर्क फिर से करना पड़ता था।
यही चीज़ मर्गी को काफ़ी बोरिंग लगता था, काफ़ी वेस्टलेस लगता था कि ये एकदम बेकार चीज़ है। काश अच्छा होता कि ये इंस्पेक्टर जो है सारे ये रोबोटिक टीचर को यहाँ से ले जाते हैं। मर्गी कहती है कि एक बार टॉमी के हिस्ट्री के टीचर को वहाँ से ले गया गया था, कई महीनों तक वहाँ पे नहीं रखा गया था। जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो हेड टीचर थे, वो मर्गी के माँ से कहते हैं, मिसेस जोन से कहते हैं कि इसमें मर्गी की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली ये जो है मर्गी का सिलेबस काफ़ी टफ है और अभी इस एज में ज्योग्राफी का इतना सिलेबस नहीं दिया जाए, तो कहते हैं इंस्पेक्टर कि नहीं होगा तो इसका सिलेबस को धीरे धीरे स्लो कर दिया जाएगा और जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो ज्योग्राफी का सारा सिलेबस फिर से ऐड कर दिया जाएगा। इसीलिए मर्गी टॉमी से कहती है कि कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में। फिर टॉमी मर्गी की तरफ देखते हुए कहता है, अरे नहीं बेवकूफ़, ये उस तरह का स्कूल नहीं है जिस तरह से आज हम लोग पढ़ते हैं। ये वैसा स्कूल नहीं है, ये 100 ईयर पहले का स्कूल है जो काफ़ी आज के समय से अलग होता था। तो मर्गी को थोड़ा हर्ट होता है, वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, जो भी है देख ठीक है, सब बढ़िया है। उस समय भी तो टीचर होंगे ही। तो टॉमी कहता है हाँ उस समय भी टीचर थे, बट वो एक मैन होते थे, वो रेगुलर नहीं होते थे। जैसे आज हम लोगों के टाइम में रेगुलरली एक मॉनिटर पे हम लोगों को पढ़ना होता था, लेकिन स्कूल जो होता था उसमें टीचर होते थे, एक आदमी आते थे पढ़ाने के लिए। कभी कभी वो नहीं भी पढ़ाते थे, अगर वो रेगुलर नहीं होते थे तो टीचर बस आते थे और वो लोग स्टूडेंट से बात करते थे। टीचर पूछते थे तुम लोगों को जो होमवर्क दिया वो किए या नहीं किए, साथ ही वो स्टूडेंट से क्वेश्चन भी पूछते थे, उसका आंसर भी बताते थे। मर्गी कहती है कि एक टीचर उतना स्मार्ट नहीं हो सकते, एक आदमी जो है कंप्यूटर के जितने स्मार्ट नहीं हो सकते। जहाँ तक मेरे पापा जानते हैं वहाँ तक वो टीचर भी जानते होंगे उतना स्मार्ट नहीं होते होंगे। तो जो टॉमी कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ वो जानते हैं। तो मर्गी कहती मुझे ये कन्वर्सेशन में नहीं फंसना है। मर्गी नहीं चाहती थी कि कोई एक अननोन पर्सन, एक स्ट्रेंजर पर्सन उसके घर में आए और उसे पढ़ाए। टॉमी बताता है उस समय एक अलग से स्पेशल सा बिल्डिंग होता था जिसमें बहुत सारे क्लास हुआ करते थे और क्लास बाय क्लास सारे स्टूडेंट एक साथ बैठते थे। सारे स्टूडेंट एक दूसरे से बात भी करते थे, टीचर भी आते थे तो टीचर भी बात करते थे। आज के जैसा ये रोबोटिक टाइप का नहीं कि हम लोग अपने अपने रूम में बैठ गए और रोबोट आते हैं और हमें पढ़ा करके चले जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स जो होते थे वो एक ही एज के होते थे, तो सारे लोग एक ही चीज़ को भी सीखते थे। साथ ही टॉमी बताता है कि उसकी माँ उसे बताती है कि टीचर को है एडजस्ट करना चाहिए। दैट मीन्स कि कोई स्टूडेंट हो, लड़का हो लड़की हो, दोनों को पढ़ाया जा रहा है और कोई समझ नहीं पा रहा है तो उसे स्पेशली समझाया जाए, जब तक उसके दिमाग में फिट ना हो वो बात, उस चीज़ को उसे समझाया जाए। हो सकता है कोई स्टूडेंट काफ़ी ब्रिलियंट हो तो वो जल्दी समझ जाए, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो जल्दी नहीं समझ पाते, तो उन्हें एक नहीं 2 बार 3 बार करके समझाया जाना चाहिए। तभी टॉमी कहता है कि अगर मर्गी तुम्हें बुक को नहीं पढ़ना चाहती हो तो छोड़ दो, लेकिन मर्गी कहती है नहीं मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये फ़नी स्कूल के बारे में और जानना चाहती हूँ। तभी मर्गी की माँ मर्गी को आवाज़ देती है कि मर्गी चलो स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। तब मर्गी कहती है टॉमी को कि बाद में क्या इस बुक को मैं और पढ़ सकती हूँ। तो टॉमी कहता है हाँ हो सकता है, पढ़ सकते हैं। फिर मर्गी अपने रूम में चली जाती है जहाँ उसका मैकेनिकल टीचर बैठ करके पहले से मर्गी का वेट करते रहते हैं। फिर मर्गी अपने चेयर पे बैठती है और कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है कि आज अर्थमेटिक मैथ पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे। उससे पहले मर्गी को अपना होमवर्क डालना होता है। अब क्लास स्टार्ट हो जाता है, स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन शो होने लगता है, लेकिन मर्गी उस बुक के बारे में सोचते रहती है, स्कूल के बारे में सोचते रहती है कि कैसा वो स्कूल था, सारे स्टूडेंट एक साथ बैठ करके पढ़ते थे, स्कूल में एक प्लेग्राउंड भी होता था, सारे स्टूडेंट एक साथ खेलते भी थे। साथ ही जब छुट्टी हो जाता था तो सारे लोग एक साथ में जाते थे, वे लोग आपस में अपने होमवर्क के बारे में बात करते थे, अपने क्लास के बारे में बात करते थे, क्या पढ़ाई होता था, क्या क्या पढ़ाई किए हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी फिनिश हो जाता है। तो मैं होप करता हूँ सारे लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गया होगा। अगर समझ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह 9 क्लास 10 क्लास से रिलेटेड एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, इंग्लिश का, मैथ का और हर चीज़ का धीरे धीरे अब लाते जाऊँगा। और मेरा कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं दे करके आप लोगों का सिलेबस को कवर कर सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स। हैव अ नाइस डे एंड